पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को प्रणाम। समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, हम लोगों का प्रसंग चल रहा था, ये 15वां अध्याय था और जिसका श्लोक था 9वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया था। गुणैः संवेष्टितो देहः, यह जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर गुणैः तीनों गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा, और फिर इन तीनों गुणों के साथ में और जो सूक्ष्म शरीर है जीव, उसके भीतर अविद्या, कामना, कर्म, फिर कर्म से उसके भीतर संस्कार, और संस्कार जब बहुत सारी इकट्ठी हो गई तो उन्हीं संस्कारों के समूह का नाम ही वश। तो ये सब का सब इस सूक्ष्म शरीर को बांधे रखते हैं। संवेष्टता, इनसे सूक्ष्म शरीर बंधा हुआ है।
यह जो सूक्ष्म शरीर है तिष्ठति, यही इस देह में है तो ये शरीर काम कर रहा है। आयाति, स्थूल शरीर में यही आता है। याति च, स्थूल शरीर को छोड़ करके यही ही जाता है। सूक्ष्म शरीर यही स्थूल शरीर के भीतर आया, यही स्थूल शरीर में स्थित रह के कर्ता भोक्ता बन के सुखी दुखी होता है और यही स्थूल शरीर को छोड़ के जाता है। जो आत्मा है, आत्मा ना गंता ना आगंता, ना आत्मा कहीं से आती है और ना आत्मा कहीं पर जाती है। तो आत्म दृष्टि से तुमको शोक नहीं करना चाहिए। किम एनम अनुशोचति, जो आत्मा नित्य है, निरंतर है, एक रस है, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और सूक्ष्म शरीर ये गुणों से जो परिवेष्टित है, यह आया है और चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, इसका भी नाश नहीं है। तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए, ना तो आत्मा की दृष्टि से और ना सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से। सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन का नाम ही जीव है। तो जीवात्मा की दृष्टि से भी तुमको किम एनम अनुशोचति, तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। अब अगला श्लोक है, यह अगला श्लोक स्थूल शरीर के लिए। देहस्तिष्ठतु कल्पान्तं, गच्छत्तद्दैव वा पुनः, क्व वृद्धि क्व च वा हानि, तव चिन्मात्र रूपिणः। महामुनि अष्टावक्र जी महाराज सीधे उपदेश दे रहे, तव चिन्मात्र रूपिणः, तव तुम्हारा चैतन्य स्वरूप ही है, तुम्हारा स्वरूप चैतन्य आत्मा है, शुद्ध हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम नित्य रहने वाले हो। तो अपने चैतन्य तत्व को भूल करके, अपने नित्य आत्मस्वरूप को भूल करके हम कहाँ बैठ गए थे? इस देह में, जिसको बार बार कहा न तुम देहो न ते देहा, ना तुम्हारा शरीर है और ना तुम शरीर हो। तो ये शरीर जब ना तो मैं हूँ और न मेरा है, तो देह तिष्ठतु कल्पांतम, ये शरीर चाहे कल्प पर्यंत रहे, कल्प पर्यंत, जो चिरंजीवी कहे जाते हैं 7 लोग, वैसे 8 कहे गए, तो 7-8 लोग, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासा, विभीषण, हनुमान, ऐसे 8 लोग चिरंजीवी, इसमें मार्कंडेय भी आते। तो 8 लोग जो चिरंजीवी माने जाते हैं वो एक कल्प पर्यंत रहेंगे। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प है, जो 1000 चतुर्युग के बराबर। जिस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। सहस्र युग पर्यंतम आहर यद ब्रह्मणो विदु, सहस्र युग 1000 चतुर्युग के बराबर, और उसमें 14 मनु होते हैं। तो जिस युग में पैदा हुआ है, अगर वो चिरंजीवी हो गया तो ब्रह्मा जी के उस एक दिन पर्यंत रहेगा, अनंत काल तक नहीं रहेगा। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होगी तो ब्रह्मा जी सोएंगे तो सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। जब सारी सृष्टि को अपने भीतर लीन कर लेंगे तो जो ये चिरंजीवी हैं वो भी ब्रह्मा जी के भीतर ही उस हिरण्यगर्भ में जाके समा जाएंगे। तो अनंत काल तक कोई नहीं रहता। जैसे हम कह सकते हैं हमसे ज़्यादा देवता लोग चिरंजीवी हैं, बहुत दिन तक रहते हैं। श्रुति में कई बार देवता को लिए कहा अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती, विद्यामृत वसुस्ते, उपासना से जहाँ पर विद्या देवलोक कहा, विद्या अमृतम अश्नुते, तो वहाँ पर सापेक्ष दृष्टि से हम मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, देवताओं की आयु 1000 साल की होगी, तो एक तरीके से वो हमारी नज़र में अमर हो गए। हम देवताओं को कह देते हैं
अमर, अन्यथा हमेशा रहने वाला कोई। तो देहा तिष्ठतु कल्पांतम, एक कल्प तक शरीर चाहे रहे, गच्छतु अद्यैव पुनः, चाहे आज ही ये शरीर हमारा नष्ट हो जाए। देखो अब क्योंकि ये सूत्र पहले था कि ना तो मैं शरीर हो और ना ही शरीर है मेरा। जब शरीर मेरा है ही नहीं तो बगल में किसी का घर है, अब उस घर का स्वामी है, चाहे आज ही तोड़ देवे और चाहे 10 साल तक घर को जैसे का तैसा रखे, हमारा क्या होगा? तो का वृद्धि, अगर शरीर कल्प तक भी रुक गया तो कौन सा आप क्या कर लोगे? जब 10 साल में नहीं कर पाए, 50 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो कल्प पर्यंत शरीर रहेगा तो क्या? और क्वाचा व हानि, और अगर शरीर आज ही मर गया तो कौन सा इसमें नुकसान है? क्यों? क्योंकि तुम तो आत्मा हो। अब तीनों हो गया, स्थूल शरीर चाहे कल्प तक रहे चाहे अभी मर जाए, क्योंकि यह मैं हूं नहीं, तो इसके लिए क्या शोक करना? शोक मत करो। सूक्ष्म शरीर जो जीवात्मा था वो गुणों से संवेष्टित है, अविद्या कामना कर्म का उसमें लेप लगा है और वो आता और जाता है, उसके लिए क्या शोक करना? और आत्मा तो तव चिन्मात्र, तुम्हारा आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है, फिर शोक क्यों करते हो? राजन, अगर तुमको शोक होता है, जरा भी शोक होता है, तो इसका मतलब अभी तुमने यथार्थ दृष्टि को प्राप्त नहीं किया। ये यथार्थ दृष्टि है, वस्तु जैसी है, यथात्म प्रकाशने, जैसा तत्व है, जैसी वस्तु है, उसको ज्यों का त्यों वैसे देखो। ना हमको उसमें कुछ बनाना है और ना कुछ उसमें ही बिगाड़ना है, कुछ करना नहीं। जो चीज जैसी है उसको ठीक ठीक वैसे आप समझ लो, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान इसी को हम कहते हैं, यथात्म, जो जैसा है उसको वैसे ही समझ लो। आपके बनाने से बनता नहीं और बिगाड़ने से कुछ बिगड़ता नहीं। तो बनाने बिगाड़ने का विषय जो है कर्म का होगा, कर्म कांड का होगा। यहाँ तो जैसा है, स्थूल शरीर ऐसा है, जीवात्मा ऐसा है और आत्मा चैतन्य स्वरूप है। इस आत्मा में देखो, आत्मा में कितना सारा जगत आता और जाता है। कहते हैं त्वयि अनंत महाबोधो, विश्ववीचि स्वभावतः, उदेतु वास्तमायातु, न ते वृद्धिर्न वा क्षतिः, त्वयि, त्वयि धन अनंत महाबोधो, त्वयि माने तुझ में, अनंत महाबोधो, तुम अनंत महासमुद्र हो। जैसे 7 समुद्र नाम दिया गया, सप्त दीपा वसुंधरा, ऐसा भी 7 दीप वाली हमारी पृथ्वी है। फिर 7 समुद्र माने गए और अभी भी 7 समुद्र गिनाए जाते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, और ऐसे 7 समुद्र। 7 को मिला लो तो हम कह रहे समुद्र। कैसा हो गया? महाबोधो, महाबोधो माने बहुत बड़ा समुद्र। तो तुम जो आत्मा हो बहुत विशाल समुद्र के जैसे हो, और यह जो विश्व है, विश्व माने ये जगत संसार, दोनों को मिला के जगत और संसार दोनों को जब हम मिला देते हैं तो एक कहना होता है, तो हम कहते हैं विश्व। जगत हम उसको कहते हैं जो ईश्वर सृष्टि है, संसार हम उसको कहते हैं जो जीव सृष्टि है। जगत वो है जो बाह्य सृष्टि में है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जिसके साथ व्यवहार होता है, वह ईश्वर सृष्टि। और संसार हम उसको कहते हैं जो हमारे मन के भीतर है, केवल कल्पना में है, मैं और मोर, तोर तय माया, जो आपके चित्त के भीतर है, जीव सृष्टि, वो सबका सब संसार।
और दोनों जगत और संसार दोनों को मिला करके हमको कहना होता है, तुम कहते हैं विश्व। ये सारा का सारा विश्व, बीची, बीची माने लहर, बीची माने तरंग, स्वभावता जैसे समुद्र में तरंग उठती है और थोड़ी देर रुकती है और नष्ट हो जाती है, फिर दूसरी लहर आई, थोड़ी देर रुकी और वो भी उसी में चली गई। समुद्र के किनारे खड़े होके देखो तो लगातार एक लहर आ रही जा रही, आ रही जा रही। ऐसे ये जगत रूपी विश्व रूपी तरंग उदित होती है, स्थित है थोड़ी देर तक और इसी में जाके समाप्त हो जाए। उदेतु वा अस्तम आयातु, उदेत माने यह जगत रूपी विश्व रूपी जो बीची तरंग है स्वभाव के कारण अपने स्वभाव से उदेत उठती है, वह अस्तम आयातु और इसी में जाकर के अस्त हो जाती है, लीन हो जाती है। चाहे इस आत्मा रूपी महासमुद्र में या संसार का तरंग उठे ना उठे, टिका रहे, ज्यों का त्यों बना रहे, 1000 सालों तक बना रहे, लय हो जावे, उस जल रूपी महासमुद्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं वह आत्म रूपी महासमुद्र हूँ। हे राजन जनक, ना ते, यहाँ उपदेश हुआ, ते तुम्हारा, ना वृद्धि, लहर के उठने से तुम बड़े नहीं हो गए, ना वा क्षति, लहर शांत हो गई तो तुम कम नहीं हो गए। अरे ज्यादातर समाज में क्या है, आदमी का जमीन थोड़ी बढ़ जाए तो आदमी को समझ लेता है मैं बड़ा आदमी हो गया, थोड़ा पद बड़ा हो गया तो समझता है मैं बड़ा हो गया। मैं बड़ा नहीं हुआ, आपका अभिमान बड़ा हो गया। अभिमान भले बड़ा हो गया, आपका मैं तो ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है, अहम अस्मि ज्यों का त्यों है। लेकिन जमीन बढ़ गई, परिवार बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, पद प्रतिष्ठा बढ़ गया, धन वैभव बढ़ गया तो आदमी समझ लेता मैं बड़ा हो गया। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैं ज्यों का त्यों रहता है, आपका अभिमान थोड़ा बढ़ गया, कम हो गया, धन संपत्ति तो आपका अभिमान थोड़ा कम हो गया, लेकिन आपका अपनापन तो ज्यों का त्यों। मेरे अपने आत्म स्वरूप में ना कोई वृद्धि है और ना कोई क्षय है, बिल्कुल मैं ऐसा हूँ। हे जनक, ऐसा तुम अनुभव करो, तुम्हारा यही वास्तविक स्वरूप है। अगला श्लोक, तात चिन्मात्र रूपोऽसि, तात चिन्मात्र रूपोऽसि, न ते भिन्नमिदं जगत्, न ते भिन्नमिदं जगत्, अताकास्य कथं कोत्र, अताकास्य कथं कोत्र, हे उपादेय कल्पना, हे उपादेय कल्पना। प्रेम का संबोधन है। अष्टावक्र महाराज कह रहे हैं, तात, हे प्रिय पुत्र, हे हमारे शिष्य। 8 साल के अष्टावक्र जी और जनक महाराज इतने बुजुर्ग, अष्टावक्र जी महाराज की शायद झोपड़ी हो और जनक महाराज का राजमहल है, वैभव है, लेकिन कह रहे हैं हे प्रिय तात, चिन्ह मात्र रूपो असि, तुम चैतन्य स्वरूप ही हो, जड़ नहीं हो। चिन्ह मात्र माने चिन्ह, चित, मात्र माने केवल चैतन्य ही हो, जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। विचार की दृष्टि से जड़ नाम की कोई वस्तु कहीं ठहरती नहीं। चिंतन की धारा में जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं ठहरती। सब का सब केवल उस एक आत्मा का विलास मात्र है, उस एक परमपिता परमेश्वर का केवल यह एक संयोजना मात्र है, और कुछ नहीं है। जैसे आप स्वप्न जगत में मेरा मन है। अब भेद आप देख सकते हो कि स्वप्न जगत में एक पर्वत है और एक चलने फिरने वाला हिरन है। तो हिरन को आप कह सकते हो चेतन और पर्वत को कह दोगे आप जड़। कहाँ पर? स्वप्न जगत में।
वहां पर आपने भेद कर दिया कि वह जो पशु है चल फिर रहा है तो चेतन है, चलने वाला है, और पर्वत आदि हैं तो वो सब का सब जड़ है। लेकिन जब अपने मन की दृष्टि से विचार करो तो केवल मन की जो भावना मात्र ही तो सारा स्वप्न है। मन की शक्ति का जो स्फूर्ति है वही तो सारा का सारा स्वप्न है। तो उस प्रकार से जब वह हिरण्यगर्भ चेतन है, हिरण्यगर्भ चेतन है, और उस हिरण्यगर्भ के मन के भीतर ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड जैसे हमारे स्वप्न में उसके भीतर हिरण्यगर्भ के भीतर है, तो इसका मतलब ये सब का सब चेतन ही है, सब चैतन्य मात्र है, वही तुम हो। जड़ नाम की कोई चीज नहीं है। अगर दृष्टि में दिखाई पड़ती है तो स्थूल दृष्टि है, भी बहुत ही साधारण दृष्टि है। विचार की दृष्टि से तो केवल चैतन्य ही चैतन्य मात्र है, केवल चेतना मात्र है। त्वाम चिन्ह मात्र रूपोषि, और नाते भिन्नम इदम जगत, इदम जगत नाते भिन्नम, ये सारा का सारा जगत तुमसे अलग बिल्कुल भी नहीं, उस चेतन से अलग नहीं है सारा का सारा जगत। लो हमारे मन से अलग कर लो आप वहां के हाथी को। हाँ, स्वप्न में आप राजा बन गए थे, सोने का सिंहासन था, मुकुट था, 50 सैनिक खड़े थे। हाँ, आप अपने जब आप जगे तो आप कम से कम सिंहासन तो बचाई रख लो ना। एक सिंहासन में मिल जाए सोने का तो पूरी जिंदगी तो आपका खर्चा चली जाएगा, है ना। एक मुकुट ही बचा लो। आपके मन से मन जग गया तो सारा का सारा स्वप्न उसी में, मन से वह स्वप्न बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। भले अलग दिखाई पड़े, जड़ चेतन का भेद दिखाई पड़ता है, स्थावर जंगम का भेद दिखाई पड़ता है, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं। उसी प्रकार से वह आत्मस्वरूप मैं हूं, मुझ आत्मा से ये सारा का सारा जगत बिल्कुल अलग नहीं है। आप चैतन्य मात्र हो, तुमसे जगत अलग नहीं है। अतः कास्य कुथम कुत्र, कास्य माने किसका, कथम माने कैसे, कुत्र माने कहां से, कहां। हे उपादेय कल्पना, जब तुमसे कोई चीज मिली हुई है, जो चीज प्राप्त ही है, उसको प्राप्त करने की कामना कैसे होगी। उपादेय माने प्राप्त करने की भम, और हे माने छोड़ने की। जब आपसे कोई चीज एकीभूत है तो उसको आप त्याग भी कैसे सकते हो। चलो कम से कम इतना करो, आज आप अपना हार्ट त्याग करके दिखाओ। हाँ, अपना हार्ट, खून तो थोड़ा बहुत आदमी त्याग देगा ना, वो ब्लड जो है डोनेट कर दिया तो चलो कुछ न कुछ 1 आउंस 2 आउंस कुछ न कुछ खून दे दिए। हार्ट ही दे दो, त्याग दो, संभवतः ऐसा होगा नहीं ना। अच्छा, ये हार्ट तो शरीर का एक हिस्सा है, खून भी शरीर का हिस्सा है। आप मैं को त्याग के दिखाओ। इस मैं ने बहुत परेशान किया है। वो कहा ना, ये मैं ना होता तो क्या कहना, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, ये मैं ही तो समस्या है, तो आज मैं को त्याग दो। बोले मैं को त्याग कैसे सकते हो। अच्छा, मैं को पकड़ के ले आओ कहीं बाहर से, जो आपका अपना स्वरूप है अहम, इस अहम का ना आप त्याग कर सकते हो और ना इसको कहीं से पकड़ सकते हो। इसलिए हे माने त्याज्य और उपादेय माने पकड़ना। तो आप जब सारा आत्मस्वरूप है, सारा जगत आत्मस्वरूप है, तो किसको छोड़ने और पकड़ने की कल्पना करें। कस्य, किसको छोड़े और किसको, कथम, कैसे छोड़े और कैसे पकड़े, कुत्र, कहाँ से पकड़े और कहाँ पर, सब वही तो है। और बिल्कुल अनुभवजन्य है कि सब अपने आप ही जैसे है वैसे व्यवहार कर रहा है, जैसा है वैसा व्यवहार कर रहा है।
ज़्यादातर समस्या कब होती है? छोटा बच्चा आया और आप गोद में लेकर के पकड़ के रखना चाहो, गोद में बिठान करके। प्रायः सत्संग वगैरह में होता है, महात्मा जी नाराज हो रहे हैं, बच्चे को खेलने मत दो, खेलने की जगह नहीं है। जो दादी वगैरह लेके आई बच्चे को पकड़ के गोद में रखना चाहती हैं। आप पकड़ के भी रखना चाहो तो बच्चा गोद में नहीं बैठेगा, और फिर अपनी मर्जी से वो गोद से उठ के चला गया, और जब उसकी मर्जी आएगी तब फिर आकर के चिपक के बैठ। आप क्यों चाह रहे हैं? क्यों चाह रहे हैं? हे उपादे कल्पना, हे माने त्यागने की कल्पना, और उपादे माने पकड़। किसकी? कस्य माने किसको, हाँ, किसकी पकड़ने की इच्छा करें, किसको पकड़ने की इच्छा करें, किसको त्यागने की इच्छा करें। सब अपने आप ही त्यागा हुआ है, सब अपने आप ही सरकता जा रहा है संसार में। इसीलिए संसार कहते हैं जो सरक जावे उसी का नाम संसार। बदल जाता है, अपने आप ही छूटा हुआ है, छूटा हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ नहीं। आप मन को शांत। कथम, कथम माने कैसे, कैसे पकड़ो, कैसे त्यागो, तरीका क्या है? बोले सब केवल आपके मन का भ्रम मात्र है, कुछ मत चाहो। इसीलिए पहले एक अध्याय में आया था, ना त्याग ना ग्रहो ना लय। ना हम कुछ त्यागते हैं ना पकड़ते हैं, हम तो अपनी महिमा में जैसे है एवं एव अहम आस्थिता, मैं ऐसे ही अपनी महिमा में अवस्थित हूँ। ऐसे रहो तो अपने स्वरूप में रहो। ये संसार अपने हिसाब से चलता रहेगा। ये दुनिया जैसी, जिसकी दुनिया है वो जाने। एक सरल सा भाव, जिसकी दुनिया है वो जाने। हम लोगों के आश्रम में अगर कोई यात्री आते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि टोटी टूट रही है, कि बिजली का बल्ब खराब हो रहा है, कि बटन खराब हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो बल्कि और कल तो जाना है, परसों तो जाना है, एक आध चीज़ और तोड़ ताड़ के चले जाएंगे, पान खा के वहीं थूक के चले जाएंगे। यहाँ तक कि वो बाल धोने का पाउच शैम्पू वगैरह से धोएंगे और नाली में ही घुसा देंगे। हाँ, ऐसा भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं। जैसा आश्रम में करते हैं वैसे घर में नहीं करेंगे, अपने घर में नहीं करेंगे, क्योंकि उस घर से उनका अपनापन है। तो जैसे आश्रम में कोई रहता है, ना कुछ उसको प्रवाह है, ना कुछ पकड़ने की कोशिश, ना कुछ छोड़ने का, आप ऐसे सारे संसार में रह लो। बिल्कुल संसार एक सराय है, धर्मशाला है, पूरा जगत। यहाँ कौन किसके लिए जीता है जी? आपके लिए कोई नहीं जी रहा है, कोई नहीं जी रहा। भ्रम में मत पड़ो कि कोई हमारे लिए जी रहा है। किसके लिए जी रहा है? अपने कर्मों का फल भोगने। जिस दिन उसके कर्मों का फल भोग समाप्त हो जाएगा, हाँ, फिर आप रोते रहो, माँ पिता हूँ, माता हूँ, मत जा अभी। महाराज बच्चा भी मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म फल का भोग समाप्त हो गया। भागवत में आता है, चित्रकेतु है, उसका बच्चा मर गया, उसका बच्चा मर जाता है, और जब उसका बच्चा मर जाता है तो बहुत विलाप करता है। राजाओं रानी दोनों बहुत विलाप करते हैं। देवर्षि नारद ने बच्चे के जीव को बुला दिया, आजा। उस बच्चे के जीव से कहा, देख तेरे पिता विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, अभी तू मत जा। वो जीव को सामर्थ्य मिल गई संत की कृपा से। उस जीव ने कहा, आप तो ज्ञानी हो महात्मा जी, सब जानते हो, ये कौन से जन्म के माता पिता हैं हमारे? कौन से जन्म? क्योंकि 84 लाख योनियों में मैं आया हूँ, बार बार जन्मा मरा हूँ, और हर बार माता पिता थे, चींटी के भी, हाथी के भी, हाँ, शेर बाघ भालू के भी, देवता के भी। ये कौन से जन्म के माता पिता? कौन माता कौन पिता? पहले आप विचार करके तो हमको बताओ। हाँ, कौन, कहाँ से? कुछ ये संसार पहले से परित्यक्त है, छूटा हुआ है, कुछ भी आपका अपना नहीं है। तो कस्य कथम कुत्र हे उपादे कल्पना, क्या पकड़े क्या छोड़े, कैसे पकड़े कैसे छोड़े, बस कुछ नहीं, अपनी महिमा में रहो, मस्त रहो, ये संसार को देखते रहो।
जो देखेगा हमेशा सुखी और जो खाएगा वो हमेशा दुखी। मंत्र याद आया? ध्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्या पिप्लं स्वादवती। एक पक्षी खाता है पेड़ का फल और रोता है। मीठा फल निकल आया तो बड़ा सुखी होता है, तो सुख और दुख दोनों में डूबता रहता है। और दूसरा पक्षी वहीं बैठा अपनी महिमा में, अनसनन अन्यहा, दूसरा वही है, बिल्कुल कुछ नहीं खाता, अपनी महिमा में साक्षी बना बैठा है, अपनी महिमा में। एक दूसरा वाला जो रोता गाता बीच बीच में कभी झांक लेता है, उसको देख लेता है तो वो भी अच्छा लगने लगता है। बताओ कैसा है? साक्षी सदा सुखी, साक्षी सदा सुखी। आप देखते रहो, ना हे ना बाधे। अगला श्लोक पढ़ते हैं। एकस्मिन् व्यये शान्ते चिदाकाशे मले त्वयि कुतो जन्म कुता कर्म कुतो अहंकार एव च। एकस्मिन्, एक ही में, अव्यये, एकस्मिन् अव्यय, तुम एक ही आत्मा हो, अव्यय स्वरूप आत्मा हो, शांति प्रशांत स्वरूप हो, चिदाकाशे, देखना कितना सारा जो है ये विशेषण है, चिदाकाश स्वरूप हो, अमलि, हाँ अमलि, एकस्मिन् त्वयि, एकस्मिन् त्वयि, तुम एक ही हो। और तुम एक कैसे हो? अव्यय स्वरूप हो, शांत हो, चिदाकाश स्वरूप हो और शुद्ध हो। अमले माने परम शुद्ध असंग हो। जब तुम एक ही ऐसे हो तो उसमें कुतो जन्म, कुतो जन्म, कहां से जन्म है? जन्म की सत्ता कहां है? किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ और कब जन्म हुआ? बताओ हमको विचार करके, विचार की कसौटी पर कस के बताओ, किसका जन्म और कब जन्म? ये जन्म की अवधारणा पूरी तरह से वो कल्पना में है, आपके भ्रम में है। वास्तव में जन्म किसका? जन्म किसका? कुतो जन्म? अरे विचार करके देखो, शरीर का जन्म, शरीर का जन्म होता है। शरीर का अगर जन्म भी कोई माने, कोई जन्म माने शरीर का, तो शरीर का जन्मदिन कब होगा? किसी को शायद ही पता हो। मां के गर्भ से जब शरीर बाहर आता है तो उसी को लोगों ने कह दिया जन्मदिन। माँ के गर्भ से बाहर आने के समय को जन्मदिन मान लिया। लेकिन माँ के गर्भ में, माँ के पेट में भी तो ये शरीर था, वहाँ तो हिलता डुलता था, वहाँ पर भी तो इसके जो है मुंह खोलता बंद था, वहाँ पर भी तो इसके अंगों का धीरे धीरे विकास हुआ। तो पेट में नहीं था क्या? कब? फिर हमारा जो उपनिषद है घोषणा करता है कि ये 5वीं आहुति में जो है माँ के गर्भ में आता है। पहली अग्नि है पंचांग विद्या में, प्रथम अग्नि है द्यौ, दूसरी है पर्जन्य, फिर द्युलोक, उसके बाद पर्जन्य, फिर तीसरी आएगी पृथ्वी, चौथी में आता है पुरुष के शरीर में, फिर पुरुषाकार हो जाता है, पहले पिता के शरीर में आया। तो ये जीव अगर आया है तो पहले पिता के शरीर में आया है, और 5वीं आहुति में पिता के शरीर के माध्यम से फिर माँ के शरीर में जाता है। कब आया जीव? कब आया? कहाँ से आया? कैसे आया? कुतो जन्म? विचार करके हमको निर्णय करके बताइए कब जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ, कैसे जन्म? शरीर का जन्म मानो तो हमेशा शरीर बदलता रहता है, गर्भ से लेकर के आज तक शरीर के सेल्स बदलते रहते हैं।
2-4 साल में पूरे सेल्स बदल जाते हैं। तो शरीर का जन्म कैसे माने, जीव का जन्म कैसे माने? क्योंकि जीव तो अनादिकाल से 84 लाख योनियों में चला आ रहा है। आत्मा का जन्म कैसे माने फिर? तो शरीर का जन्म बिल्कुल कसौटी पर खरा नहीं होता। शरीर में क्रमिक विकास है। अगर एक शब्द प्रयोग करो तो शरीर में क्रमिक विकास है, क्रमिक विकास है। थोड़ा सा था, थोड़ा से बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। माँ खाती गई, बड़ा होता गया, माँ खाती गई, बड़ा होता गया। फिर उसके बाद माँ के गर्भ से आए तो आप दूध पीते गए, अन्न जल खाते गए और बड़े होते गए। अब आज हमारा 70 किलो का शरीर हो गया। कैसे? क्रमिक विकास है, छोटे से धीरे धीरे बड़ा। और कभी कभी बढ़िया खा पी के हिस्ट पे मोटा बना लेते हैं। जब मोटा बना लेते हैं तो भागवत जी में लिखा कि जब बहुत मोटा तगड़ा कोई होता है खा पी के, तो गंगा जी में जो कछुए और बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं वो देख के बड़ा खुश होते हैं। ये महात्मा बढ़िया खा खा के शरीर को बना रहा है मोटा, बनाओ, एक न एक दिन तो मेरे पास न हरिद्वार में 10 नंबर के घाट पर चले जाओ, लुढ़का देते हैं। फिर उनका भंडारा होता है। नहीं तो अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, चाहे जितना बढ़िया खिलाओ। गृहस्थियों का शरीर कहाँ गया? अग्नि देवता। और नहीं तो मिट्टी में मिला दिए तो वहाँ तमाम कीड़े मकोड़े खा जाते। शरीर का जन्म। फिर जीव का कैसे जन्म मानोगे? जीव तो बस आता है जाता है, आता है जाता है। जन्म कैसा? आत्मा का को तो जन्म कहाँ से? अरे आप समझो, जब जन्म ही नहीं है तो कुतः कर्म? लोग कौन सा कर्म? किसने कर्म किया? कब कर्म किया? पहले तो ये बताओ कि कर्म किसने किया, फिर कर्म किस चीज से किया। दृष्टांत वही ले आओ, वही दृष्टांत। हम सो रहे थे और सपने में हमने एक डंडा उठा के मारा और गाय को लगी और गाय मर गई। चारों तरफ से सपने में गांव के लोग घेर लिए, गाय को मारी, गोहत्या लगी, गाय को मारी, गोहत्या लगी। बहुत बढ़िया भैया, लग गई, रो रहे हैं। काशी चले गए। काशी में विद्वान ब्राह्मणों ने कहा 6 महीने का इसको पाप लगा है। 6 महीने तक भीख मांगे, फिर भीख मांग के भंडारा करे। जब भंडारा करेगा, गंगा स्नान करेगा, पंचगव्य खा के, तब ये शुद्ध हो जाएगा। और 6 महीना तक भीख मांगा। उसके बाद फिर भंडारा किया, पंचगव्य खिलाया उन्होंने। स्नान करने के लिए कहा। जब गंगा जी में स्नान करने गए तो समय था सर्दी का, और अब स्नान करके शुद्ध होना था। और जैसे गंगा में डुबकी लगाई, इतनी ठंडी कि नींद खुल गई। जब नींद खुली तो गौहत्या रूपी कर्म, फिर भीख मांगना रूपी कर्म, भंडारा खिलाना रूपी कर्म, पंचगव्य खा के स्नान करने रूपी कर्म, गंगा स्नान करेंगे तो बड़ा पुण्य होगा। सब कर्म सब का सब सपने के अंतर्गत है। कुतः कर्म? कौन सा कर्म? ना कोई जन्म है, ना कोई कर्म है। कोई विरला इस रहस्य को समझता है, कोई विरला। भगवान ने घोषणा कर दिया गीता जी में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरा जन्म कर्म सब रहस्यमयी है। जो तत्व से जान ले वो भी जीवन मुक्त हो जाता है। तो कौन सा जन्म, कौन सा कर्म? कुतः कर्म? कुतो अहंकार एव च। अरे हमेशा कहा जाता है अहंकार अभिमान, अहंकार अभिमान, ये दोनों जीव को बांधते हैं, बहुत सताते हैं। अहंकार अति दुखद डमरू। ये अहंकार कहाँ है? लाओ आज हमको दिखा दो, अहंकार है कहाँ? शरीर में है? शरीर में है अहंकार। शरीर जड़ वस्तु में अहंकार कैसे होगा? अहंकार है कहाँ? फिर अंतःकरण में जहां एक सुई भी नहीं रखी जा सकती, वहां अहंकार कैसे होगा?
वो तो शुद्ध सत्व गुण से बना हुआ है पांचों महाभूत के। अहंकार कहाँ अहंकार? ये अहंकार भी एक मिथ्या भ्रम है, कुछ नहीं है, एक आत्मा ही है। होश में आ जाओ तो बहुत बढ़िया। देखो फिर अब दृष्टांत देके समझाते इसी को। यत्त्वं पश्यसि तत्रैकः त्वमेव प्रतिभाससे किं पृथग् भासते स्वर्णात् कटकंगदनूपुरम्। जनक, यत् त्वं पश्यसि, जो तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये घर, महल, सेवक, दास दासियां, तमाम तरह की चीजें जो देख रहे हो, ये सब का सब तात्र ये कहा, ये सब एक ही में देख रहे हो। जो देख रहे हो एक ही में देख रहे हो, और त्वम एव प्रतिभास से तुम में ही दिखाई पड़ रहा है। जितना कुछ भेद देख रहे हो सब एक में और तुम में ही। अब एक चीज तो समझ लो, एक में ही सारा जगत दिखाई पड़ रहा है। किसको? अर्जुन को। नाम है विश्व रूप दर्शन, विराट स्वरूप का। वो एक में ही। हाँ, यही कस्थम गुणा, हे अर्जुन यही ठहरे। तो एक में ही सारा जगत दिखाई पड़ रहा है अर्जुन को, है ना? तो सारा जगत जितना दिख रहा है एक में। बस एक लाइन और, त्वम एव, वह जो एक है वह तुम ही हो, कोई और हो नहीं। बिल्कुल उसी चीज को ले आओ। दृष्टांत में ले आए अष्टावक्र जी महाराज स्वर्ण और आभूषण को। स्वर्णात् काटक अंगद नूपुरम किम पृथक भासते। अरे बताओ, एक कैमुतिक न्याय है। एक चीज बताओ, सोने को अलग रख दे तो क्या स्वर्णात्, सोने से अलग, स्वर्ण से अलग, अंगद कुछ होगा पहनने का जो है, हमको पता नहीं अंगद कहाँ पहना जाता है। अब जो इसमें अनुवाद लिखा है उसी को समझ लो, बाजूबंद कुछ यहाँ पहनने का होगा। नूपुर जिसको पहनने के बाद में जब चलते हैं तो थोड़ी सी आवाज आती है, चलते समय आवाज आती है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, रामचरितमानस में ऐसा पुष्पवाटिका के प्रसंग में आया है। तो नूपुर माने जहाँ से आवाज आती है। पुराने समय में ऐसा होता था कि घर की बहुओं को वो गहना पहनाया जाता था, खास करके। जैसे अगर वो बहू कहीं आ रही है और बड़े बुजुर्ग वहाँ रास्ते में है तो उनको पता लग जाए कि घर की जो बहू आ रही है, थोड़ा जगह रास्ता दे दे। ये हमारी जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी, लोग भूल गए। लेकिन अब वायरस ने ले आया वहीं पर ना। दूर से छूना मत, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, हाथ बार बार धोते। हम लोग पहले हाथ बार बार धोते थे तो कहते पागल हैं। हाथ बार बार धो, किसी को छुओ मत। अब पक्का छुआछूत वाले हो गए हैं इस समय। इस वायरस ने बड़ी कृपा किया है ना। तो पुराने समय में जो दादाजी आदि थे, घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके लिए विशेष करके खड़ाऊ पहनते थे घर में। वो खड़ाऊ पहनते थे। बहुएं जो है वो आवाज करने वाली कोई चीज नूपुर पहनती थी। तो जैसे खड़ाऊ, अगर दादाजी कहीं से आ रहे हैं तो खड़ाऊ चटपट की आवाज करती है। तो बहू है तो उसको पता लग जाए कि दादाजी आ रहे हैं, ससुर जी आ रहे हैं, ददिया ससुर, चचिया ससुर आ रहे हैं, किनारे हो जाती थी। और बहू आ रही तो उनको पता लग जाता था। तो बहू का जो है सोड़ा गहना अच्छा होता था, नूपुर। आजकल के भाषा में शायद पायल बोलते होंगे, पायल होता होगा पाँव में पहनने का, तो पायजेब। तो स्वर्णात कटक, कड़े, बाजूबंद और पायजेब, ये सब भले अलग अलग दिखाई पड़े, उसका आकार अलग अलग दिखाई पड़े, लेकिन ये सब स्वर्ण से अलग नहीं, स्वर्ण से अलग नहीं है।
जो सुनार है उसकी नज़र में तो केवल सोना होता है। वो तो कहता है मैं तो सोना ही देख रहा हूँ, बस तुम्हारे पास में चाहे कुछ भी हो गए, चाहे आपने हाथ में पहनने का लाया, कमर में पहनने के ले आए, गले में पहनने वाली चीज लाए, मेरी नज़र में मैं कीमत करता हूँ तो केवल सोने, मेरी दृष्टि में तो सोना है। तो सोने से जैसे पृथक नहीं आभूषण, वैसे उस आत्मा से और कुछ भी पृथक नहीं। तो क्या करो फिर? आज्ञा। आगे देखो आज्ञा है। अब ये पूरा सिद्धांत बता करके अब आज्ञा, इसको कहते हैं आदेश। अयम सोहम अयम नाहम, अयम सोहम अयम नाहम, विभागमिति संत्यज, विभागमिति संत्यज, सर्वमात्मेति निश्चित्य, सर्वमात्मेति निश्चित्य, निस्संकल्प सुखी भव, निस्संकल्प सुखी भव। अयम सह, सह अयम, अहम अयम। अरे देखो देखो, अयम मानी यह, थोड़ा सा समझो ये शरीर का, या अयम यह मैं हूं, यही शरीर मैं हूं। अहम अयम, अरे देखो देखो वो अयम सह अहम, अयम माने यह मैं हूँ, सा अहम वह भी मैं हूँ, अयम ना हम वो वाला मैं नहीं हूँ। हाँ, वो वाला नहीं हूँ, हाथी नहीं हूँ, घोड़ा नहीं हूँ। अरे ये शरीर मैं हूँ, धन वाला मैं हूँ, ज्ञान वाला मैं हूँ, बाकी वो दुष्ट प्रवृत्ति वाला मैं नहीं हूँ। तो ये जो विभागम इति, इसी का नाम माया दिया। गोस्वामी जी ने यही माया को, मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकल। ये शरीर मैं हूँ, अमुक अमुक चीजें मेरी है, ओ तुम हो, और अमुक अमुक चीजें सब तुम्हारी। ये चार प्रकार का जो भेद बन गया, इसी का नाम हुआ माया। मैं, मेरा, तुम और तुम्हारा, बस इसी चार प्रकार के भेद का नाम हो गया। और इस भेद में जीव फिर दुखी होता रहता है, फिर जीव दुखी होता रहता है। बस इतना ही है। मैं और मोर, ये जो विभागम इति संत्यज, इसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो। ये जो भेद बुद्धि है, मृत्यो समृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करेगा, जन्मेगा मरेगा जो जगत में नाना भेद देखेगा, भेद बुद्धि वाला होगा। तो क्या विचार करना है? सर्वम आत्मा इति निश्चित्य, सब आत्मस्वरूप ही है। स्वर्ण की दृष्टि से या मिट्टी की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से देखो तो घड़ा कुल्हड़ जितना है सबका सब वो केवल मिट्टी मात्र है। ऐसे आत्मा की दृष्टि से सर्वम आत्मा इति निश्चित है, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा निश्चय कर लो। निश्चय कर लो कैसे? शास्त्र और संत के आदेश के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन करने के द्वारा। और जब एक निश्चय हो गया सब अपना ही है, सब मैं ही हूँ, आत्मा ही है, तो निसंकल्प। अब संकल्प विकल्प समाप्त। संकल्प विकल्प यही होता था ना, हे और उपादेय का, ये छोड़ना है और ये पाना है। अब संकल्प ही खत्म। जब संकल्प खत्म, हे उपादेय की बुद्धि गई, तो सुखी भव, इसी क्षण सुखी हो जाओ। देर कहाँ है, अब भी सुखी हो जाओ, अभी सुखी हो जाओ। एक श्लोक और पढ़ते हैं। तवैव ज्ञानतो विश्वं, तवैव ज्ञानतो विश्वं, त्वमेका परमार्थतः, त्वमेका परमार्थतः, त्वत्तो अन्यो नास्ति संसारी, त्वत्तो अन्यो नास्ति संसारी, नासक्तोऽस्म्यहं
संसारी च कश्चन न संसारे न कश्चन तव एव अज्ञानतो विश्वम। देखो, तव एव, तुम्हारे ही अज्ञान से, तव एव माने तुम्हारे अपनी आत्मा के अज्ञान से ही विश्वम, ये सारा जगत दिखाई पड़ रहा है। अज्ञानात् जगत भाति, सारा का सारा जगत कैसा? अपनी आत्मा को ना जानने के कारण, स्वर्ण को ना जानने से अलग अलग आभूषण दिख रहा है। जैसे घर में भी, घर में 4 बच्चे हों और चारों बच्चे किसी दिन लड़ जाते हैं, एक कॉपी मेरी, एक पेंसिल मेरी, इसने मेरी पेन तोड़ दी। अब लड़ रहे हैं जो घर के दादाजी हैं, वो जो घर के बड़े हैं, पिताजी हैं, अब वो बच्चे 4 मैं और मेरा बना के लड़ रहे हैं और पिताजी सब समझते हैं सब। बल्कि कई बार तो बड़े लोग जो है बगल बैठे कहेंगे बच्चे खेल रहे हैं, उधम मत करो, हाँ ऐसे, हल्ला मत करो बच्चा लोग, हम सत्संग सुन रहे हैं। क्या मतलब? और बच्चे को तो हाँ जान पे बनी हुई है, मेरी पेंसिल तोड़ दी तुमने, मेरा कपड़ा फाड़ दिया तुमने, तुम्हारा तो ऐसा कर दूंगा। लेकिन बड़े के लिए कुछ नहीं, जिसकी दृष्टि व्यापक होती है उसको कोई परवाह नहीं पड़ता। अपनी आत्मा के अज्ञान से ही ये जगत भेद बुद्धि वाला दिखाई पड़ता है। तो हम एका परमार्थता, परमार्थ दृष्टि से तो आप एक ही हो, तो हम एका, आप परमार्थ दृष्टि से आप एक आत्मा ही हो। तो अतः अन्यः न अस्ति संसारी, तो अतः अन्य संसारी नास्ति, तुम्हारे अलावा और कोई संसारी है ही नहीं। अरे मतलब आपसे पृथक कोई जीव नाम की सत्ता नहीं। जो आत्मा है, जो आपकी आत्मा है, वह आत्मा ही अविद्या के कारण जीव बन गया। अविद्या उपहित होने के कारण वो क्या हो गया? आपसे अलग कोई और संसारी अनुसारी नहीं है, आप ही संसारी बनकर के खेल रहे हो। क्या मौला खेल करें सब आप। महाराज श्री का एक बड़ा अजीब सा जो है पद था, बहुत बार बोलते थे। एक होती है अष्टमी, अहोई अष्टमी। हाँ, तो महाराज श्री बार बार कहते थे, आपै लीपै आपै पोतै आपै काढ़ै होई, औंधा पढ़ के बेटा मांगे अकल राण के खुल। ये महाराज श्री ऐसे कहते थे। दीवाल में वो खुद उसने लीपा पोता, दीवाल में उसने खुद कुछ बनाया और उसने कहा अबे होई है, अष्टमी है, आज पूजा करना है। खुदै बनाया सब कुछ और खुदै सब बना के पूजा करके फिर साष्टांग प्रणाम करके कहती है हमको बेटा देना अहोई मैया। अरे तुम अपनी आत्मा को जानते नहीं, बस तुम एक हो परमार्थ दृष्टि से, सब तुम्हारे खेल है, तुम्हारे अलावा और कोई संसारी नहीं। अज्ञान के कारण तुम ही संसारी बन गए और तुम्हारे अलावा कोई असंसारी भी नहीं। ना असंसारी, ना असंसारी माने यह जो ईश्वर जिसको कहते हो ना, वो भी तुम आत्मा ही हो। क्यों? यही चेतन, यही आत्मा माया उपहित होने पर ये बन गया ईश्वर। यही चेतन, अपना शुद्ध चेतन माया उपहित हो गया तो फिर यह ईश्वर, वो संसारी नहीं है, असंसारी। अविद्या उपहित हो गया तो संसारी हो गया, जीव हो गया। संसारी जीव, असंसारी ईश्वर, ये दोनों के रूप में एक आत्मा ही आत्मा है और कोई चीज नहीं। भाई सोने की सिल्ली, सोने की सिल्ली वो भी सोना है और सोने का छोटा सा एक नग आभूषण वो भी सोना ही है, दोनों है। आभूषण को आप पहन सकते हो, सोने की सिल्ली का आप पहन नहीं सकते हो। यही है ना, उसका नाम रूप हो गया, वो अलग है। तुम आत्मा जो तुम हो वह, जैसे दोनों सोना है, सिल्ली भी आभूषण भी, ऐसे जीव भी और ईश्वर भी दोनों एक चेतन मात्र है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप भ्रम में मत पड़ो, अपनी आत्मा में आनंदित रहो।
तो एक श्लोक और पढ़ लेते हैं फिर। भ्रांति मात्रमिदं विश्वम्, भ्रांति मात्रमिदं विश्वम्, न किंचिदिति निश्चयी, न किंचिदिति निश्चयी, निर्वासना स्फूर्ति मात्रो, निर्वासना स्फूर्ति मात्रो, न किंचिदिव साम्यति, न किंचिदिव साम्यति, इदं विश्वं भ्रांति मात्रम। ये सारा का सारा विश्व केवल भ्रांति मात्र है, कल्पना मात्र है। मृग मरीचिका के जल के जैसे, गंधर्व नगर के जैसे सारा का सारा जगत केवल कल्पना मात्र है। गंधर्व नगर के जैसे, खाम पुष्प के जैसे, बंध्या पुत्र के जैसे, सब कल्पना मात्र है, सबका सब कल्पना। न किंचित इत निश्चय, हाँ, अपनी आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं। न किंचित इत, अपनी आत्मा से पृथक और कुछ भी नहीं है। सारा जगत केवल कल्पना मात्र। ऐसा जिसका चिंतन हो गया वो कैसा हो गया? निर्वासना। अब उसके मन में कुछ पाने और खोने की बात नहीं, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, निर्वासन। स्फूर्ति मात्रा, केवल चैतन्य मात्र है, केवल चेतन मात्र है। ना किंचित इव साम्यति, और इस प्रकार से वो स्वयं के स्वरूप का अनुभव करता है, अपनी आत्मा का अनुभव करता है। ना किंचित इव, उसी प्रकार से जगत कुछ है ही नहीं। सारा जगत खेल रहा है आकाश के नीलिमा के जैसे, लेकिन वो समझता कुछ भी नहीं है। सब एक जादूगर का जादू है, दिख रहा है, असल में कुछ नहीं। तो वो सबसे मुक्ति है। जादूगर ने बहुत कोई दुखद दृश्य दिखा दिया, उससे भी मुक्त है, और जादूगर ने कोई सुखद दृश्य दिखा दिया, उससे भी मुक्त है। क्यों? दृढ़ निश्चय हो गया कि ये सब जादू है। स्वप्न, जब आप पिक्चर देखने गए सिनेमा घर में, तो सिनेमा घर में बैठ करके आपने देखा राजा बैठा है, भीतर निश्चय है कि राजा ओजा भी नहीं, राजा बना है, उसका मजा लेते हो, लेकिन अंदर जानते हो कि वो अमुक नाम का हीरो है, अमुक नाम की हीरोइन है, ये सब जानते हो। तो सब जानते हो जितना दिखाई पड़ रहा है पर्दे पर सब झूठा है, सब। ना किंचित, कुछ नहीं है यहाँ पे, ना हाथी, ना घोड़ा, ना बंदूक, ना कोई मर रहा है और ना कोई यहाँ पे, बस सब केवल आपकी कल्पना मात्र है। ऐसा जो जान जाता है परम सुखी हो जाता है। तो सुखी भाव, इसी क्षण तुम सुखी हो जाओ, इसी क्षण सुखी हो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं